बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, अशिया सर्फ की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस कैंप में आतिशबाजी। मुल्क में अशिया सर्फ की तरसील और बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग शुरू हो गई। सारे मुतालबा हुकूमत ने आपके तस्लीम की। मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूँ। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाना काफी न था। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ बैठक में मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी शरीक हुए। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मुआहदे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी से किया गया। पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से सारे के सारे मुतालबा हुकूमत ने आपके तस्लीम की। मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूँ। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी को दीवार से नहीं लगाया गया। बात हुई, सुनी गई और हल निकाला गया। अभी बाकायदा तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब ढोल ढमक्का हो, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग भी जाके एंजॉय करें। थोड़ा मौसीकी करो। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने बताया, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हजार के जुर्माने अब 2000 कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा। एक ही गलती की 6 महकमे जो है वो जुर्माने कर रहे हैं, उसको भी खत्म कर दिया है। जुर्माने बहुत ज्यादा है और साथ पकड़ के FIR दी जा रही है, हमने उसको भी खत्म कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसका सबूत आपको दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी गलत है, सिर्फ उस सूरत जुर्माना किया जाएगा। 10 दिन की हड़ताल से सबसे ज्यादा मुतासिर एक्सपोर्टर्स हुए। इम्पोर्टर्स को भी बड़ा धचका लगा। मुल्क में अशियाए सरफ की तरसील भी ठप थी। पहिए दोबारा चल पड़े, पोर्ट्स खुल गयी। मुल्क भर में सप्लाई चेन बहाल होना शुरू हो गयी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद बंदरगाहों पर कंटेनर्स की लोडिंग शुरू हो गई है। कराची की दोनों बंदरगाहों के चारों कंटेनर्स टर्मिनल पर माल बरदार ट्रकों का रश है। शहर में माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। सुराबगोट, लियाकताबाद, गुलबाई में ट्रेलर्स की कतारें लगी। हड़ताल के बायस पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के कंटेनर्स टर्मिनल 80% तक भर चुके थे। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कंटेनर्स पर डिमरेजेस और दीगर चार्जेस माफ करने की अपील की है और कहा है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को खाम माल की तरसील बंद होने से पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान का मुक्का जंग में मोदी सरकार को पड़ा। मोदी कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये एक शिकस्त से फरामोश नहीं कर सकेगा। मैशत हचकोले खा रही थी, हमने दिवालिये से बचा लिया। वो मुक्का था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार को जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मैशत हचकोले खा रही थी 2023-24 में। डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच गया। मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है, अब उसमें ग्रोथ लेके आनी है। पर निश्तर चलाए जाते थे। लैपटॉप शहबाज शरीफ स्टूडेंट्स को रिश्वत के तौर पर दे रहा। 100% मेरिट के ऊपर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। AI की जदीद ट्रेनिंग के लिए पूरे पाकिस्तान से बशमूल KP सूबे के बच्चे और बच्चियों के वफूद यूरोप भिजवाऊंगा, चाइना भिजवाऊंगा ताकि इसकी तालीम हासिल करके आए। ये जो अभी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, मुझे नहीं आपको पेश किया। मैं गार्ड ऑफ ऑनर लेने का कायल ही नहीं हूँ। बानी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई थी। बानी के ट्वीट ने मामला खराब कर दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्टर में फवाद चौधरी का इंकशाफ। साबिक विफाकी वज़ीर ने कहा कोट लखपत में हमारी मुलाकात हुई थी। इस मामले में 3 फरीक बानी, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हैं। हमारी मुलाकात हुई थी, तीनों फरीकों की मर्जी थी, तभी मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने कहा जनरल बाजवा समझते थे PTI की मुकबिलियत खत्म होगी, उन्हें अगली तौसीह नून लीग से लेना थी।
काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। तो जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। जो हमारी मुलाकात हुई है कोट लखपत में, जब तक सारे लोग ना चाहते कि ये मुलाकात हो तो नहीं हो सकती थी ना। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली एक इनिशिएटिव वहां पे है। पाकिस्तान को हमने बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचाना ना। बाजवा साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बाद में भी अच्छा ताल्लुक रहा। जो मामला था वो सिर्फ ये था, हमने समझा कि पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर है और अगली एक्सटेंशन मैंने नून से लेनी है। कोई हमारी लड़ाई, कोई पॉलिसी, किसी इशू के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं हमारा। ये तो बस उन्होंने एक फैसला कर लिया, वो उन्होंने फिर फैसला अपना इम्प्लीमेंट किया। इस्लामाबाद से अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी 2 खवातीन के हमरा गाड़ी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी फ्रॉड के कुछ केसेस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सफारत खाने ने भी अफगान शहरी के बारे में भी शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान शहरी को मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजराम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सफारत खाने को पहले दिन से ही हमलावर की भारतीय शहरीत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। द गार्जियन का कहना है ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलविस थे। वंडाई हमला आवरों की फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने का दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन के फौजी तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता साल के आगाज से अब तक बड़े इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए हैं। बागी ग्रुप मुंतशिर हैं और उनकी कोई क़यादत नहीं है। भारत में मुस्लिम लड़की का नकाब खींचने पर एक वजीर का घटिया रद्द-ए-अमल। यूपी के वजीर संजय निषाद ने इखलाकी पस्ती की इंतहा कर दी। बेशर्मी से कहा, हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने नकाब खींचने वाले वजीर आला की ऐसी की तैसी कर दी। मुतासिरा लड़की डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के मुंह पर दे मारी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत का नकाब खींचा, बेनकाब हुआ भारत का स्याह चेहरा। मोदी नवाज लीडरों की खवातीन और अक़लियतों के लिए बदबूदार सोच सामने आ गई। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से, वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? जी हाँ, आपने सही सुना, ये घटिया बात यूपी के एक वजीर साहब संजय निषाद के मुंह से निकली है। जरा फिर सुनिए और सर पीटिए। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? नीतीश कुमार की घटिया हरकत का शिकार होने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार सरकार की नौकरी मुंह पर मार दी। भाई ने कहा बहन सदमे में है। नौकरी करने से मुस्लिम महिला ने कर दिया इनकार, छोड़ दिया बिहार, कहा अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा, उसने आहत होकर बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के वजीर अजहरुद्दीन ने भी हिचकिचाते हुए मजम्मत कर दी। Very sad to see that. I mean, head of the state, doing like that, and nobody should do that. Actually, not even the head. Nobody has the right to do that. What he has done. मर्दों से खवातीन बहादुर निकली। राखी सावंत ने नीतीश कुमार को खरी खरी सुना दी। आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ, अगर आप ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आप?
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शदीद मजम्मत करते हुए एक्शन का मुतालबा कर दिया। भारत में नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। उधर भारतीय जनता गोदी मीडिया को आईना दिखाने लगी। एक नौजवान ने वाक़े की मजम्मत की तो भारतीय चैनल के रिपोर्टर ने दिफा किया। नीतीश कुमार का दिल खातून का चेहरा देखने का चाह रहा होगा। तीखे जवाब से नौजवान ने खातून रिपोर्टर को लाजवाब कर दिया। बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा, हम चुम्मा ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था, हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। भारत ने सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी अफसोसनाक है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावर भारत से ताल्लुकात रखता है। Very sad incident. It's highly condemnable. So there was a whole campaign of fake news around that incident. In Israel, in India, this campaign was proliferated, posted on social media. The Indian outlets who aired this news without verification, their country is supporting terrorism and we are fighting terrorism. It is clear that the attacker was from India, he migrated from India, had an Indian passport. I have this right to question that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information. वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ज़ईफ खातून से दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में ज़ईफ खातून को स्कूल के बच्चों के साथ देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार खातून से पता पूछने का बहाने रुके। एक मुलजिम ने खातून के गले से जेवर खींचकर उतारा। फुटेज में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी पर बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया। बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। IG सिंध ने कहा है रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वज़ीर दाखिला ने जारी करना है। मालूम है इस वक्त शहर कराची में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। पिछले 3-4 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को एक्सटॉर्शंस की कॉल आई। दुबई से कॉल आई और आई ईरान से, और उनसे 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए। कराची में एक बार फिर भत्ते की गूंज। दुबई और ईरान से फोन करके भत्ता मांगा जाता है। इनकार करने वाले 10 बिल्डरों को जख्मी कर दिया गया। जब हमने तहकीक की कि इनके पीछे कौन है, जो मुतवातिर पर्चियां भेज रहे हैं, जिसमें एक है अहमद अली मक्सी, दूसरा है जमील छांगा, तीसरा है समद काठियावारी, चौथा है वसीउल्लाह लाखू और 5वां है अजीज। आबाद ने हिफाजती चौकियां और रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग ली। धमकी दी कि अगले साल 15 जनवरी तक उनके मसाइल हल न किए गए तो सारा काम बंद कर देंगे। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़े में एयरलाइन अमले को कसूरवार करार दे दिया गया। PA ने मुसाफिर कुदरतुल्लाह का पासपोर्ट फाड़ने जाने की तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है मुसाफिर का पासपोर्ट एयरलाइन काउंटर पर खातून ने देखा था और उनसे ही स्टिकर हटाते हुए पासपोर्ट फटा था। ज़राए का कहना है मुसाफिर पासपोर्ट फटने की वजह से जद्दा ना जा सका था, जिस पर उन्होंने अहले खाना के साथ एहतजाज किया। रिपोर्ट में एयरलाइन अमले के खिलाफ आला सतह तहकीकात की सिफारिश की गई है। लिया में 2 साल के बच्चे की सीवरेज के गड्ढे में गिरकर मौत। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने न दिया। वज़ीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से 3 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस की। नाकिस कारकर्दगी पर मुल्तान, हाफिजाबाद, भावनगर के डिप्टी कमिश्नर से बासपुरस की। मरीम नवाज ने कहा हादसे से पहले एक्शन लेना अफसर का फर्ज है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से तनाज़ात में कमी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान के ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना एक अहम और फैसलाकुन संग-मील है। आवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी। ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड में शफाफियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल निज़ाम गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। इससे बदउनवानी के इम्कानात कम और ज़मीनों की मुंतकली और तस्दीक में सहूलत मिलेगी। कारोबार के औकात कार में कमी और टैक्सेस से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर इकबाल।
पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है बल्कि अरबों रुपए का टैक्स भी सरकारी खजाने में जमा कराती है। कारोबार के औकाते कार में कमी और टैक्सेस की भरमार से कारोबारी मुश्किलात बढ़ गई है। लम्हा फिक्रिया क्या है कि स्मोक पे जब गवर्नमेंट ने बंदिश लगा दी टाइम्स के ऊपर, स्मोक चंद दिन रही, उसके बाद महकमे ने, पुलिस है, दूसरे अदारे हैं, उन्होंने वहाँ पे आके छापे मारने शुरू किए, चलान किए, लोगों पे FIR भी हुई हैं जो ज़्यादती है। अब स्मोक का देखे नामो निशान नहीं है, ख़त्म हो गई, बदरीज बहुत कम हो गई है, लेकिन नोटिफिकेशन वहीं बरकरार है, ये ज़्यादती है। रेस्टोरेंट के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना बेहद ज़रूरी है। कोई प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया अभी तक उन्होंने इस शोबे को, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी मईशत को सहारा देने वाली यही इंडस्ट्री है। आप मार्केट के रेस्टोरेंट से स्टार्ट करें और फाइन डाइन तक अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ये एक ऐसा अदारा, ऐसी इंडस्ट्री है जिससे करोड़ों अरबों में टैक्स इकट्ठा करती है हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत पाकिस्तान भी। रेस्टोरेंट मालकान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसियां बनाते वक्त स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। कैमरामैन आसन इकबाल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली मंडी में रश लग गया। मछली फरोश खुश हैं कि उनके भी बारे न्यारे हो गए हैं। राना फारूक की रिपोर्ट्स। मुल्तान में सर्दी ने जैसे ही एंट्री दी, मछली मार्केट की रौनक और गहमा गहमी में भी इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर मछली की खरीदारी के लिए मछली मार्केट पहुंच गई। आज इंशाल्लाह मछली बनाएंगे घर पे और एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ आए हुए हैं। घर वालों ने भेजा है, मछली लेने आया हूँ। सर्दी बढ़ गई है तो अब जाके बनाएंगे घर, तो मछली अच्छी मिल गई है। मछली फरोख्त करने वाले दुकानदार भी कारोबार में इजाफे पर खुश दिखाई देते हैं। माशाल्लाह आज ठंड जैसे पड़ी है ना, 3-4 मन मछली निकल जाएगी आज हमारी इंशाल्लाह। पहले मछली बिकती थी 5-2 मन, अब बिकती है 8-9 मन। माशाल्लाह अब काम अच्छा हो गया है, सर्दियों का मेवा आ गया है। डॉक्टर्स का कहना है मछली का इस्तेमाल इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। मैक्सिको सिटी में कांग्रेस मैदान जंग बन गया। तल कलामी से बात हाथापाई तक जा पहुंची। खवातीन अरकान के दरमियान धक्कम पेल, एक दूसरे के बाल नोचे, शोर शराबे। ऐवान मछली बाजार बना रहा। इंग्लैंड में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिससे अस्पतालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नज़ला जुकाम की वबा के फैलाव के दौरान हड़ताल से मरीज कैसे मुतासिर हो रहे हैं, इसकी तफसील लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे आफ्ताब बेग बताएंगे। जी बिल्कुल, इंग्लैंड में इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। हजारों की तादाद में डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की वजह से सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों की अक्सरियत ने हुकूमत की जानिब से ऑफर की जाने वाली डील को मुस्तरद कर दिया है और 83% डॉक्टर्स ने हड़ताल के हक में वोट दी है, जबकि हेल्थ सेक्रेटरी ने डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर हकीकत पसंदाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। डॉक्टर्स की ये हड़ताल 5 रोज के लिए आज से शुरू हुई है और ये पीर के रोज को इख्तिताम पजीर होगी। डॉक्टर्स की इस हड़ताल का मकसद तनख्वाहों में इजाफा है और आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 2 साल में डॉक्टर्स की तरफ से ये 14वीं हड़ताल है। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, ऑक्सफर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रात के कामों में मसरूफ। इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाई ओवर के इफ्तिताही इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा फ्लाई ओवर 77 रोज में मुकम्मल किया गया। इतने कम वक्त में बड़े मनसूबे की तकमील का सबको क्रेडिट दूंगा। वज़ारत दाखिला एक विजन पर काम कर रही है। 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। 77 डेज में इन लोगों ने CDA ने ये कंप्लीट किया है, जिसके लिए मैं पूरी टीम को जिसने दिन रात यहाँ लगाया उन सब को ये क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी मेहनत से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ एक सिविल इंजीनियर हमारा मौजूद है जो 77 दिन यहाँ पे रहा है, घर नहीं गया और दिन रात यहाँ पे रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं विजन 2027, जिसमें 2 साल के बाद आपको ये शहर किसी और तरह का नज़र आएगा।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।